लोग अपनी क्लास में सबक कोल तार का बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कोल तार से सड़क बनाई जाती है, रंग बनाए जाते हैं, मिठाइयों के रंग बनाए जाते हैं, परफ्यूम, सेंट वगैरह वगैरह ये सब कोल तार से ही बनाए जाते हैं। तो आइए जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम आगे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अब इसके आगे का हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। राशिद ने कहा राशिद ने कहा, मैडम मैंने सुना है कि कोल तार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। राशिद क्लास में एक स्टूडेंट था। तो उसने पूछा कि मैडम मैंने सुना है कि कोल तार से कुछ दवाएं भी बनाई जाती हैं। मैडम ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैडम ने राशिद को कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम लोगों ने देखा होगा कि दांत का डॉक्टर जब किसी का दांत निकालता है तो पहले मसूड़े पर एक दवा लगा देता है। जब भी दांत का डॉक्टर किसी का दांत निकालता है तो पहले मसूड़ों पे उसके क्या करता है, एक दवा लगाता है, जिससे वह जगह सुन्न हो जाती है, यानी कि वहाँ पे दर्द ख़त्म हो जाता है। इससे मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ नहीं महसूस होती, यानी कि वहाँ पे दर्द ख़त्म हो जाता है और मरीज़ को फिर परेशानी नहीं होती। ये दवा भी कोल तार से बनाई जाती है। मैडम ने बताया कि ये दवा भी जो है कोल तार की ही मदद से बनाई जाती है। अच्छा, और क्या बनता है कोल तार से? अशोक पीछे अ, अ, अशोक पिछले साल दिवाली में पटाखे छुड़ाते वक्त तुम्हारे हाथ की उंगलियां जल गई थीं। मैडम ने कहा, अशोक तुम्हारा पिछले साल जो है दिवाली के वक्त उंगलियां जल गई थी। क्यों? पटाखे जलाने की वजह से। तुम्हारी अम्मी ने उंगलियों पर पीले रंग का एक मरहम लगा दिया था। उंगलियों की जलन फौरन ख़त्म हो गई थी, यानी कि मम्मी ने तुम्हारी उस पे एक मरहम लगाया था जिसकी वजह से तुम्हारा दर्द ख़त्म हो गया था, जलन उस पे जो हो रही थी वो ख़त्म हो गया था। वह मरहम भी कोल तार से ही बनाया जाता है। मैडम ने कहा, वह मरहम भी किससे बनाया जाता है? कोल तार की ही मदद से बनाया जाता है। मैडम ठहर गईं। बच्चे बड़ी हैरत से मैडम की बात सुन रहे थे। तमाम सारे बच्चे जो क्लास में बैठे थे बड़े गौर से सुन रहे थे कि ये इतनी सारी चीज़ें सब कोल तार की मदद से बनाई जाती हैं। आगे फिर क्या है? शीला भी बैठी थी क्लास में। शीला बोली, मैडम मेरे पापा कहते हैं कि सेक्रीन कोल तार से बनाई जाती है। शीला ने कहा कि मेरे पापा बताते हैं कि सेक्रीन जो भी है वो भी कोल तार की ही मदद से बनाई जाती है। मैडम ने कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसके अलावा साइंसदां, यहाँ लफ्ज़ आया साइंसदां। साइंसदां का मतलब होता है साइंस को जानने वाला, यानी साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उसके अलावा साइंसदां ने कोल तार से एक और बहुत उम्दा चीज़ बनाई है। मैडम ने कहा कि साइंसदान ने, यानी कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने एक उम्दा चीज़ बनाई है जिसे बेकलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकलाइट। ये बेकलाइट क्या है इसके बारे में आगे देखिए लिखा है। इस बेकलाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। साइंसदान ने कोल तार की मदद से क्या बनाया? बेकलाइट। और इस बेकलाइट की मदद से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मसलन मिसाल के तौर पे क्या क्या है? चश्मे की फ्रेम, जो चश्मा हम लोग आँखों पे लगाते हैं, इसका जो फ्रेम बनता है वो किसकी मदद से बनाई जाती है? बेक लाइट की मदद से बनाई जाती है। ग्रामोफोन यानी जो आप आजकल तो मोबाइल फ़ोन चलने लगा है, तो जो ग्रामोफोन जो होता था, ये ग्रामोफोन वगैरह भी इसी की वजह से, इसी की मदद से बनाए जाते। फिर क्या? रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड बजने वाले होते हैं, रिकॉर्ड करने की चीज़ें होती हैं, ये भी इसी से बनाई जाती हैं, वगैरह वगैरह। यानी तमाम सारी चीज़ें इस तरह की जो होती हैं वो सारी किसकी मदद से? कोल तार की मदद से बैकलाइट बनाई जाती है, और बैकलाइट की मदद से ये ग्रामोफोन, रिकॉर्डर और तमाम सारी चीज़ें बनाई जाती हैं।
रज़िया ने कहा, मैडम ये कोलतार तो बड़े काम की चीज़ है। रज़िया ने क्लास में कहा, मैडम ये तो कोलतार तो बड़े काम की चीज़ लग रही है, बड़े काम की चीज़ है। मैडम ने कहा, हाँ बड़े काम की चीज़ है। तभी घंटी बजी और क्लास ख़त्म हो गई। तब तक घंटी बज गई और क्लास ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से मैडम ने अपने बच्चों को कोल तार के बारे में बताया। तो बच्चों, आज आप लोग भी जान गए होंगे कि कोल तार की मदद से कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। इसकी मश्क के साथ इसकी एक्सरसाइज कैसे आपको पूरी कंप्लीट करनी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे।